ये सोचो वेक्टर के अंदर आज लास्ट क्लास है वेक्टर की, तो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 29 एनसीईआरटी मिसलेनियस से पहले बच्चों ये एग्जाम्पल 29 चैप्टर का नाम लिखो वेक्टर मिसलेनियस एग्जाम्पल 29 और ये भी लिख लो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको नहीं देखना, जो मैं करवा रहा हूं वो देखना है। लिख लो आप ये बात, क्योंकि जब बच्चे रिवीजन करते हैं ना क्या करते हैं पता है, फिर उठा लेते हैं एग्जाम्पल 29 एनसीईआरटी से, फिर मेरे पास ले आते हैं सर ये स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे हुआ। वहां रजिस्टर में लिख लो और एनसीईआरटी में भी लिख लेना कि सी रजिस्टर, और अपने रजिस्टर में लिख लो कि ओनली फॉलो रजिस्टर, ठीक है ना, क्योंकि इनका मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग है। एग्जाम्पल 29 में देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है बेटे, आवाज नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और आपको गिवन है मॉडुलस a इज इक्वल टू 3, मॉडुलस b इज इक्वल टू 4, मॉडुलस c इज इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है बच्चों। अब बोर्ड पर देखना आप सभी कि कैसे करते हैं, बाद में नोट करना, पहले आप समझ लो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a आपको फाइंड आउट करना है, और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है मेरे वाला, देखो आप a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ आप मॉडुलस का साइन लगाओ, राइट। अब आप कर दो स्क्वायरिंग, पहले आप समझ लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस मॉडुलस c स्क्वायर। याद करो मैंने आपको लिखना सिखाया था चोल मेथड से, a प्लस b होल स्क्वायर क्या सिखाया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप क्या लिखोगे, मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, राइट। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो जो 2ab है ना वह डॉट डाल दो, वेरी सिंपल, राइट। तो मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस मॉडुलस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a, राइट, इज इक्वल टू 0, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखो इनकी वैल्यूज तुम्हारे पास है, 3 स्क्वायर यहाँ से 3 उठाओ, यहाँ से 4 उठाओ बच्चों 16, यहाँ से 2 उठाओ 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या आंसर आएगा, 25 और 4 29 माइनस 29/2, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, तो ये आप नोट कर लो सभी बच्चे। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल 29 के बाद एग्जाम्पल 30 देखो, हमारे पास अल्फा वेक्टर है, बीटा वेक्टर है। आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 30 देखो, आप अल्फा वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस j, और बीटा वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस j माइनस 3k, राइट। एग्जाम्पल 30 कर रहे हो। एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, और तुम्हें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है आपको कि बीटा, जो बीटा 1 वेक्टर है, बीटा 1 वेक्टर पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन सुन लो, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है, बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस बच्चों, तुम्हें याद होगा बच्चों मैंने बताया था अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में लैम्डा आ जाएगा। तो बीटा 1 वेक्टर पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, तो बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर, बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर, बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 3i माइनस a, जहां तक समझ आ गया। अब आप पता है क्या करो, बीटा 2 परपेंडिकुलर अल्फा वेक्टर, अभी मुझे मेरे पास बीटा 2 वेक्टर नहीं है, पहले मैं बीटा 2 वेक्टर निकालूंगा। आप बोर्ड पर देखो बच्चों, सभी बच्चे बाद में नोट करना, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, आप बीटा की वैल्यू यहां से उठाओ, यहाँ से
बीटा की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस जे माइनस 3k और बीटा 1 वेक्टर की वैल्यू ये है मेरे पास। तो 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे ये बीटा 1 वेक्टर है, यहां से बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा। तो आप इसको उठाकर इधर लेके आओ, यहां से बीटा 2 वेक्टर निकाल लो। बीटा 2 वेक्टर कैसे, इसको उठा के इधर लेके आओ, लैम्डा और आई कैप इकट्ठा कर लो आप, 2i कैप और 3 लैम्डा आई कैप में से आई कैप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा। जे कैप और इस जे कैप में से आप जे कैप कॉमन ले लो, यहाँ 1 है तो 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या बच गया माइनस 3k, ये बीटा 2 वेक्टर आ गया। और ये जो बीटा 2 वेक्टर है अल्फा की क्या है परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 0, तो बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा सुन लो पहले ध्यान से, बाद में नोट करना, यहां से इस बीटा 2 वेक्टर का इस अल्फा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों 2 माइनस 3 लैम्डा, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 3 उठा लो, प्लस 1 प्लस लैम्डा, यहां से माइनस 1 उठा लो, और माइनस 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुन लो, बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, तो जे का कोएफिशिएंट उधर से जे का कोएफिशिएंट। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू मुझे बताओ क्या आई, सोल्व करो और लैम्डा की वैल्यू बता दो, चेक करो बच्चों 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पता कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पर, अब यहां पुट कर दो तो आपके पास एक ये आंसर आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक आंसर यहां से मिल जाएगा। आपको बीटा 1 चाहिए, आपको बीटा 2 चाहिए, तो आप लैम्डा की वैल्यू यहां भी पुट कर दो, यहां से बीटा 1 आ जाएगा, यहां से बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सोल्व करो। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी के वेक्टर्स का सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब आरडी शर्मा की कर रहे हैं। देखो आप फर्स्ट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, है ना, लिख लो आप, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स, एक ट्राइंगल बनाओ बच्चों आप, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, ये गिवन है आपको। एक ट्राइंगल बनाओ, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स यानी पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस C cross A, this is perpendicular to plane ABC, this is perpendicular to plane ABC, ये मुझे प्रूव करना है। तो सभी क्वेश्चंस मैं वही करवाऊंगा आरडी शर्मा के जो ट्रिपल टी वाले क्वेश्चंस हैं। देखो आप ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, राइट। याद करो मैंने आपको बहुत पहले क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने आपको कि अगर BA वेक्टर निकालना है बच्चों तो कैसे निकालोगे आप, टर्मिनल माइनस इनिशियल, और BC वेक्टर कैसे निकालोगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। BA क्रॉस BC, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, अगर 2 वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो जो उसका आंसर आएगा वो C वेक्टर, और ये जो C वेक्टर होगा ये दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर निकाल लेता हूं, इसको सोल्व करता हूं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर जो भी आएगा BA क्रॉस BC का आंसर वो कौन सा वेक्टर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। BA क्रॉस BC का आंसर ये वाला होगा ना, ये पेन ऐसे, राइट। और ये पेन क्या है, प्लेन का क्या है परपेंडिकुलर। भाई अगर ये पेन जरूरी थोड़ी है, बच्चा कहते हैं सर यहाँ कॉर्नर में परपेंडिकुलर होगा, नहीं, जो परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वो सब जगह होगा, राइट। अब ये प्लेन है, मैं कहता हूँ ये पेन यहाँ पर है, तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है ना, जो पेन है इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो भी तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ रख दूंगा तो भी तो परपेंडिकुलर होगा,
राइट, वो पूरे प्लेन का ही तो होगा, चाहे आप कहीं भी रख दो आप इसको। तो अब बच्चों एक काम करते हैं, BA क्रॉस BC निकालते हैं, BA क्रॉस BC, राइट। BA वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल A माइनस B, BC वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल C माइनस B, मल्टीप्लाई करो A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस B, राइट, माइनस A क्रॉस B, माइनस A क्रॉस B है। अगर याद करो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, अगर मैं A क्रॉस B को B क्रॉस C लिखना चाहता हूं तो मुझे माइनस साइन एक देना पड़ेगा। A क्रॉस B एंड B क्रॉस C बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट कॉम्यूटेटिव, राइट। तो आप इक्वल नहीं कर लिख सकते। अगर मैं B क्रॉस A करना चाहता हूं इसको, राइट, अगर मैं B क्रॉस A करना चाहता हूं तो रूट क्या है, यहाँ A क्रॉस B है मेरे पास। एक काम करो, हाँ, मैं BC क्रॉस B कर देता हूँ। ये वाला आंसर लाने के लिए मैं BC क्रॉस B कर देता हूँ। बच्चों BC क्रॉस B करना, BC क्रॉस B, BC क्या होगा, C माइनस B, और BA क्या होगा बच्चों, A माइनस B, क्लियर। अब आप बोर्ड पर देखना, मल्टीप्लाई करना, C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B। अब देखना बच्चों, C क्रॉस A मुझे चाहिए ना, राइट, माइनस C क्रॉस B को मैं पलट देता हूँ, B क्रॉस C लिख देता हूँ, तो माइनस नहीं दे दूंगा मैं, यहाँ मैं माइनस को प्लस कर देता हूँ और A क्रॉस B लिख देता हूँ, और ये बच्चों जीरो है, राइट। तो देखो ये वाला वेक्टर आ गया, और मैंने आपको बताया था इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ये थंब, और थंब क्या होता है दोनों का, परपेंडिकुलर। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है BC क्रॉस BA वो इन दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है। हेंस प्रूव, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, राइट। तो हेंस प्रूव, क्या प्रूव कर दिया हमने कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC। मेरी बात समझ आई? इफ, बेटे बोला नहीं है, इधर देखो आप, इफ A क्रॉस B is equal to C cross D, if A cross B is equal to C cross D and A cross C is equal to B cross D, prove that A vector minus D vector parallel to B vector minus C vector। ये आपको प्रूव करना है, ये दोनों पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे वो आप बोर्ड पर देखना। हमें प्रूव करने हैं कि A माइनस डी पैरेलल टू B माइनस C। तो सॉल्यूशन बच्चों आप बोर्ड पर देखना, आप सभी पहले सिर्फ नोट समझ लो, आप बाद में नोट करना। मुझे ये पैरेलल प्रूव करनी है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। याद करो मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तुम जीरो प्रूव कर दो, दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर में भी आप क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर सकते हो, पैरेलल में भी, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, A वेक्टर माइनस D वेक्टर क्रॉस B माइनस C, इन दोनों का ना मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, A क्रॉस B, बोर्ड पर देखते रहना बच्चों, क्योंकि जब तक तुम देखोगे जैसी नजर इधर हटी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C, A क्रॉस B की वैल्यू C क्रॉस D है ना, ये उठा के यहाँ लगा दो, C क्रॉस D, यहाँ से इसकी वैल्यू उठा दो, A क्रॉस B की वैल्यू। अब माइनस A क्रॉस C, A क्रॉस C की वैल्यू, ये वाली वैल्यू B क्रॉस D, देखो गिवन है आपको, इसकी A क्रॉस C की वैल्यू B क्रॉस D पुट कर दो, माइनस D क्रॉस B है। अगर मैं माइनस साइन, अगर मैं D क्रॉस B को B क्रॉस D लिख दूं तो चलेगा बच्चों, प्लस साइन कर देता हूं। ऐसे बच्चों मैं D क्रॉस C है, इसको अगर मैं C क्रॉस D करके माइनस साइन दे दूं तो चलेगा ना। देखो अभी दोनों आपको से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, हेंस क्या प्रूव कर दिया तुमने, A वेक्टर माइनस D वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर माइनस C वेक्टर, राइट ना। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप,
प्रूव दैट, पहले लिखो, गिवन दैट A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C, ये आपको गिवन है, एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C गिवन है आपको, और आपको प्रूव करना है कि B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, ये आपको प्रूव करना है कि B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। कैसे प्रूव करोगे? आप इसकी टेक्निक को देखना, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, कि कैसे प्रूव करेंगे हम। अगर टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो बच्चों, तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो, तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल और कोलिनियर। ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉल्यूशन में देखना बच्चों आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप A डॉट C को लेफ्ट में लेके आओ, A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कभी तुमने कॉमन लेना हो ना वेक्टर्स में, तो A वेक्टर इधर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ भी A वेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर यहाँ C डॉट A है ना, तो उसको A डॉट C लिखना, तब तुम कॉमन ले सकते हो। समझ आया? कॉमन लेने के लिए सेम पोजीशन होनी चाहिए। अगर A वेक्टर यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, तभी कॉमन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ये बात याद रहेगी, नहीं तो रजिस्टर के टॉप पर बात लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कि जब हमें कॉमन लेना होता है तो वेक्टर सेम पोजीशन पे होने चाहिए, राइट? ये बात अपनी लैंग्वेज में लिख लो। अब आप बच्चों A वेक्टर में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो A वेक्टर डॉट B माइनस C इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट पर 0 है, तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको मैं ये भी, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में चलो, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में सामने 0 होता, हम ये बोलते थे ना 10th क्लास तक 11th क्लास तक, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, राइट? आइदर, इसका मतलब ये भी है बच्चों, आइदर A वेक्टर इक्वल टू 0 और B माइनस C इक्वल टू 0, राइट? और A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B माइनस C वेक्टर। तो देखो ना, तीन स्टेप आ रहे हैं, यहाँ से तीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, आइदर A इक्वल टू 0 और B माइनस C इक्वल टू 0, और दोनों का डॉट पर 0 है, तो दोनों क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि A वेक्टर कैन नॉट बी 0, B वेक्टर कैन नॉट बी 0, C वेक्टर कैन नॉट बी 0। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये गिवन है कि 0 नहीं हो सकते। अगर 0 नहीं हो सकते, तो ये तो रिजेक्ट हो गया वाला केस। B माइनस C इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बच्चों? B इक्वल टू C वेक्टर। एक तो ये रिजल्ट आया हमारे पास, और एक ये रिजल्ट आया। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ आ गया? अब मैं ऐसी बच्चों इसको उठाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 बच्चों, जब मैं इक्वेशन 2 को उठाऊंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको उठाओ, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू 0, इसको उठाकर लेफ्ट में ले जाओ। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? A वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में क्या है? B माइनस C इक्वल टू 0। फिर वही स्टोरी बच्चों, आइदर, इसका मतलब क्या होगा? चलो बच्चों बताओ। A वेक्टर क्रॉस पर 0 है, तो A वेक्टर पैरेलल टू B माइनस C, बोलो A वेक्टर पैरेलल टू B माइनस C, इक्वेशन नंबर 4। देखो, यहां तुम कह रहे हो कि A वेक्टर B माइनस C का परपेंडिकुलर है, यहां कह रहे हो कि A वेक्टर B माइनस C का पैरेलल है। क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? क्या दोनों साइमल्टेनियसली तुम बोल सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो थंब है ये दोनों का परपेंडिकुलर भी है और ये थंब इन दोनों का पैरेलल भी है? क्या नहीं बोल सकता ना मैं? गलत है ना बच्चों? तो फ्रॉम 3 एंड 4 हमारा कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? फ्रॉम 3 एंड 4 ये पॉसिबल नहीं, राइट? From 3 and 4 we conclude that B vector is equal to C vector. From 3 and 4 यानी अगर मैं इसको देखूं क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि B vector is equal to C vector because A vector both इसको मैं कैसे बोलूंगा, लिखूंगा कैसे? From 3 and 4 both cannot possible simultaneously। आप ये इंग्लिश में लिख लो, From 3 and 4 both cannot possible simultaneously, कि एक वेक्टर पैरेलल भी आ रहा है और एक परपेंडिकुलर भी आ रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर B इक्वल टू C वेक्टर। तो ये हमें प्रूव करना था B इक्वल टू C वेक्टर, तो इंग्लिश लैंग्वेज देनी पड़ेगी, राइट?
जो मैंने बोला ना वो लिख दो। ये सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ट्रिपल टी वाले क्वेश्चन से बच्चों। मॉडुलस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मॉडुलस ए क्रॉस आई, मॉडुलस ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए क्रॉस जे होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए क्रॉस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है 2a स्क्वायर। ये लास्ट की वीडियोस भी नहीं है बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस। एक मॉडुलस ए इक्वल टू a, प्रूव दिस इक्वल टू 2a स्क्वायर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मॉडुलस ए लेंथ होती है और लेंथ को हम सिंपल a से भी डिनोट कर सकते हैं, बिना वेक्टर के साइन के वो लेंथ बन जाती है। अब बच्चों LHS देखो, आप पहले आप समझ लो, याद करो a क्रॉस b क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस b sin थीटा। तो a वेक्टर पता है कौन सा वेक्टर है, इधर देखो a वेक्टर, ये पेन है, पेन a वेक्टर। i कैप कहाँ होता है, x एक्सिस के साथ। मान लो a वेक्टर का एंगल इसके साथ अल्फा है और इसके साथ बीटा है, इसके साथ गामा है। तो बताओ a क्रॉस i का आंसर क्या होगा, मॉडुलस a मॉडुलस i इनटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। इधर देखो भाई, आसान चीज नहीं, मॉडुलस a मॉडुलस i साइन अल्फा, अल्फा एंगल, बाहर मॉडुलस b, एन कैप की जरूरत नहीं है, बाहर मॉडुलस है ना। और मॉडुलस a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस a मॉडुलस b sin थीटा। एन कैप हट जाता है ना, एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसकी लेंथ 1 होगी, ऊपर होल स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर 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 चलेगा बच्चों, तो दिक्कत ऐसी बच्चों। यहां पर आ जाओ, मॉडुलस a मॉडुलस j साइन बीटा लिखोगे आप और फिर स्क्वायर कर दो स्क्वायर कर दो स्क्वायर कर दो। ऐसी बच्चों मॉडुलस e होल स्क्वायर मॉडुलस k होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर गामा। इट्स ओके। मॉडुलस a स्क्वायर बच्चों सभी में से कॉमन आ जाए। और i कैप की लेंथ क्या होती है बच्चों, 1 यूनिट वेक्टर है, तो i कैप की लेंथ 1 होती है, इसकी लेंथ 1 होगी, तो मैं यहां से क्या रह जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा रह जाएगा, साइन स्क्वायर गामा रह जाएगा। बोलो, याद करो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ब्रैकेट में याद करो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और अगर तुम्हें अच्छी तरह से फॉर्मूले सारे याद हो तो वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन वाली वीडियो में मैंने बताया था l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई एंड दिस इज a स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, तो हमने प्रूव कर दिया दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। नेक्स्ट मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टॉपिक का नाम लिखो लॉ ऑफ साइन। ये बच्चों एनसीईआरटी में नहीं है, लिखो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन में क्या होता है बच्चों, लॉ ऑफ साइन क्या होता है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। बहुत पहले बच्चों भाई ट्रिग्नोमेट्री में था, 11th क्लास में था, हम क्वेश्चंस करते थे, काफी टाइम पहले की बात है। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन बाद में डिलीट हो गया कोर्स से, है ना। तो a अपॉन साइन इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। वेक्टर से डिड्यूस करना है, कैसे डिड्यूस करेंगे पहले आप समझ लो, क्योंकि समझने का टॉपिक है ये। एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ABC, इसको आप ना अगर तीनों एरो मैंने सेम ऑर्डर में दे दिए, देखो ऑर्डर समझते हो ना, मैंने लॉ ऑफ ट्रायंगल में बताया था कि 2 साइड्स इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, किसी को याद है किसी को याद नहीं, करवा चुको लॉ ऑफ ट्रायंगल।
अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है बच्चों, उनका रिजल्टेंट 0 होगा। देखो तीनों सेम ऑर्डर में कैसे, इसका हेड इसका टेल है ना, AB का जो हेड है वो BC का टेल है, BC का जो हेड है वो CA का टेल है, और CA का जो हेड है वो AB का टेल है। तो अगर थ्री साइड्स सेम ऑर्डर में हो तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। अगर थ्री साइड सेम ऑर्डर में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं A के सामने वाली साइड्स को स्मॉल a वेक्टर बोल दूं, B के सामने वाली को स्मॉल b वेक्टर बोल दूं, C के सामने वाली को स्मॉल c वेक्टर बोल दूं, तो तीनों का सम 0 होगा, राइट, बिकॉज तीनों सेम ऑर्डर में है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, ये थ्योरम है, राइट, ये थ्योरम है बच्चों। वैसे मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकता हूँ। याद करो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या था, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या था बच्चों, A प्लस B इज इक्वल टू C। याद, ये रफ वर्क है, याद आ रहा है बच्चों। ये दो साइड्स A वेक्टर, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, याद करो। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू C वेक्टर, क्योंकि दो साइड सेम ऑर्डर में है और थर्ड साइड इसका अपोजिट ऑर्डर है, राइट। अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दूं तो माइनस साइन देना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को पलट दूं मैं, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, माइनस ही, अगर एरो पलट दूं, यानी अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ माइनस ही देना पड़ेगा ना मुझे। माइनस ही अगर मैं देता हूं तो सोचो क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू माइनस ही, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो माइनस ही को लेफ्ट में लाओगे तो ये आ जाएगा ना, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से निकाला गया है। तुम खाली इतना याद कर लो, अगर तीनों साइड सेम ऑर्डर में है तो उन तीनों का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, अगर वो सेम ऑर्डर में है तो, राइट। तो ये है पहला स्टेप इस क्वेश्चन का। अब क्या करूंगा मैं, बोर्ड पर लिखना बच्चों, पहले समझ लो। मैं दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। आप बोर्ड पर देखो बच्चों, नोट बाद में करना। मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A डॉट, ब्रैकेट ओपन कर दो, A डॉट A इंप्लाइज A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C इक्वल टू 0। अब A डॉट B और A डॉट C और यहाँ A डॉट A, राइट, क्रॉस करूं मैं, क्रॉस करता हूं तो क्रॉस करता हूं, A वेक्टर डॉट से आंसर नहीं आएगा, क्रॉस कर दो, A क्रॉस B, A क्रॉस C। A क्रॉस C क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और यहां पर है मेरे पास A क्रॉस B, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस A क्रॉस C, माइनस A क्रॉस C को क्या आप लिख सकते हो बच्चों, C क्रॉस A, यस और नो, लिख सकते हैं ना, राइट। तो इसको मैं कर देता हूं सेकेंड इक्वेशन। मैंने देखो A वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया मैंने, डॉट हटा दिया, डॉट से आंसर नहीं आ रहा। A क्रॉस करूंगा मैं तो A क्रॉस से क्या होता है, 0। A क्रॉस B, A क्रॉस C, A क्रॉस C को मैं उधर ले गया, माइनस A क्रॉस C, माइनस A क्रॉस C को मैंने पलट दिया, C क्रॉस A, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं B वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और एक इक्वेशन और निकालूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे वाले पोर्शन को। अब B वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो बोर्ड पर देखना आप सभी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। आवाज दी बच्चों। अब B वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाय 1। अब B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। B क्रॉस B क्या होगा बच्चों, 0, राइट। इधर A क्रॉस B है, तो मैं एक काम करता हूं, B क्रॉस C और इसको उठाकर उधर ले जाता हूं, माइनस B क्रॉस A, माइनस B क्रॉस A को क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, A क्रॉस B, यस और नो। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। यहां तक समझ आया,
क्लियर हुआ ये बात। अब थर्ड इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम 2 and 3 सोचो बच्चों क्या रिजल्ट निकला। फ्रॉम 2 and 3 ध्यान से देखो हमने क्या बना लिया, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस C। फ्रॉम 2 and 3 A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस C। अब मॉडुलस साइन लगा दो बच्चों दोनों तरफ, तीनों सबके साथ मॉडुलस लगा दो। बोर्ड पर देखो आप इधर, बाद में नोट करना यार। सबके साथ मॉडुलस साइन लगाओ। मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B क्रॉस C इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C क्रॉस A। अब मॉडुलस A क्रॉस B क्या होता है? मॉडुलस A मॉडुलस B एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब बोर्ड पर लिखना समझने वाली चीज है, A और B के बीच में एंगल बच्चे कहते हैं सर ये वाला उठा लो, गलत। एंगल हम वो लेते हैं जहां से वेक्टर जनरेट हो रहे हो। याद करो मैंने वेक्टर के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, जिस पॉइंट से दो वेक्टर जनरेट हो रहे होते हैं उनके बीच में एंगल निकालते हैं। जिस पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे होते हैं एंगल उनके बीच का होता है। तो अब बच्चों एक बात बताओ, ए वेक्टर ऐसे आ रहे, बी वेक्टर ऐसे आ रहे, वेक्टर की डायरेक्शन होती है बच्चों, मैंने ए वेक्टर को प्रोसीड कर दिया, वेक्टर की ना वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जितना मर्जी लंबा खींच दो, इलास्टिक बॉडी जितना मर्जी लंबा खींच दो, यस। तो ए वेक्टर को लंबा खींच दिया, ये वेक्टर यहां तक आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल मैं ले सकता हूं ये वाला, तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर ये सी है बच्चों तो बताओ ये वाला एंगल कौन सा होगा? पाई माइनस सी। ऐसे बच्चों ये वाला एंगल कौन सा होगा बताओ? ये वाला एंगल, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर आगे चला गया, राइट, ये ए वेक्टर है, ये एंगल है, इसको बोलते हैं पाई माइनस ए। तो ध्यान से सुनो, ए और बी के बीच में सी यानी मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ पाई माइनस सी, साइन ऑफ पाई माइनस सी। ऐसे मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन ऑफ पाई माइनस ए, बी और सी के बीच में एंगल। ऐसे बच्चों आगे करो, मॉडुलस सी मॉडुलस ए इक्वल टू का साइन है और साइन ऑफ पाई माइनस बी, सी और ए के बीच में बी। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन पाई माइनस सी क्या होगा? साइन सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन सी मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन ए मॉडुलस सी मॉडुलस ए साइन बी। लिख सकता हूं ना वैसे? यहां तक समझ आया किसी को? अब इसके बाद लास्ट स्टेप है बच्चों, आंसर आ चुके हैं। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन सी को मैं लिख सकता हूं ए बी साइन सी, मैंने मॉडुलस हटा दिया, इज इक्वल टू बी सी साइन ए, इज इक्वल टू बी सी साइन ए, इज इक्वल टू सी ए साइन बी, डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड बाय ए बी सी। सबको ए बी सी से डिवाइड कर दो तो बताओ साइन सी के नीचे क्या बच गया? सी। साइन ए के नीचे क्या बच गया? ए। साइन बी के नीचे क्या बच गया? बी। और उल्टा कर दो, सी अपॉन रेशियो है ना, ये रेशियो को पलट सकते हो आप, सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, हेंस प्रूव। आपने प्रूव कर दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। करवाया तुम्हारे? हाँ बच्चों, लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर का, वेक्टर फिर खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। कायदा मैं YouTube पर जब वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर लिखूंगा टॉपिक का नाम लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड आरडीओ, ऐसे लिखूंगा। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ कोसाइन में सेम डायग्राम बनेगी बच्चों। पहले आप ABC एक ट्रायंगल लोगे, A के पोजीशन, A के सामने वाला A वेक्टर ले लो, B के सामने वाला B वेक्टर और C के सामने वाला C वेक्टर, और तीनों को बच्चों सेम ऑर्डर में लेना है। सेम ऑर्डर का मतलब है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। और इसमें भी वो कंसेप्ट आएगा बच्चों, इसमें भी आएगा क्या कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ कौन सा होगा? ये वाला एंगल, ये A वेक्टर मैंने आगे प्रोसीड कर दिया, तो बताओ ये वाला एंगल कौन सा होगा? पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, ये वाला एंगल, ठीक है? क्लियर? भाई ये एंगल सी है ना, तो ये पाई माइनस सी होगा। पहले आप समझ लो, क्योंकि इसमें एक स्टेप है जो खास स्टेप है।
देखो ए और बी के बीच में एंगल सी है ना, ए और बी के बीच में एंगल सी है ना, तो हम क्या करें, ए और बी को लेफ्ट में रखते हैं और सी को उधर ले जाते हैं। ये दो वेक्टर्स है ना, तो ए और बी को हम लेफ्ट में रखते हैं और सी को मैं उधर ले जाता हूं। अब आप करो मॉडुलस साइन, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो बच्चों, मॉडुलस ले लिया मैंने। अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। पहले आप समझ लो क्या होगा बच्चों स्क्वायरिंग करने पर, मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस सी स्क्वायर। समझ लो आप। अब मॉडुलस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सिंपली ए, मैंने कई बार बताया बच्चों लिख सकते हैं 2a डॉट b। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस b कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो a और b के बीच में एंगल ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट से दो वेक्टर निकलने चाहिए। तो आप यहां पर एंगल लोगे पाई माइनस सी, एंगल बच्चों पाई माइनस सी। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, बताओ माइनस 2ab cos c क्यों आया, माइनस कहां से आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। अब आप इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab cos c। 2ab से आप डिवाइड कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 2ab को नीचे ले आओ, राइट, इज इक्वल टू cos c, राइट। ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा ट्रिक बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ cos c है ना, c है ना एंगल, cos c एंगल है ना, तो सामने c माइनस में है। ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ cos c है ना, तो सामने c माइनस में है, c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में और नीचे 2 है। जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर नीचे। तो इसको देखकर बताओ, अगर तुम्हें cos b प्रूव करने को आ जाए, cos b, तो बताओ सामने फॉर्मूला क्या तैयार होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। समझ आ गया ना, जो यहाँ पर एंगल है ना उसके सामने वाली साइड स्क्वायर में माइनस होगी, बाकी दोनों प्लस में और सेम दोनों नंबर नीचे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन और वेक्टर आपका खत्म हो चुका है। अब फिर 3D स्टार्ट होगी।